गुड मॉर्निंग। आज जो है जीएस के टॉपिक में ब्रिक्स है, ब्रिक्स पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, ब्रिक्स पर चर्चा करने के पहले एक थोड़ा हम पीछे एक इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि जीमोनाइल 2001 में अपने एक न्यूज़पेपर जीमोनाइल एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर निकाला 2001 में। किसमें? 2001 में एक न्यूज़पेपर निकाला। वो न्यूज़पेपर क्या था? बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेक। पेपर का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रेक। बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, BRIK। ये पेपर था। इसमें इन्होंने फ्यूचर जीडीपी के बारे में, ब्रिक के बारे में बताया था। फ्यूचर जीडीपी, ये ब्रिक देशों की फ्यूचर जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ये इतना कह करके ये शांत हो गए, कोई आगे बात बनी नहीं। फिर 2003 में दूसरा पेपर निकाला उन्होंने। दूसरा पेपर क्या था? ड्रीमिंग विद ब्रिक, BRIC, ब्रिक पाथ टू 2050। ये दूसरे पेपर में इन्होंने इतना निकाला। इसके बाद क्या हुआ देखते जाइए। 2006 में 2006 में G7 की मीटिंग थी। G7 की मीटिंग थी और उसमें रसिया जुड़ गया G8 के रूप में। फिर बाद में रसिया निकल भी गया, लेकिन G8 के रूप में रसिया उसमें जुड़ गया। और उसमें जो है ब्रिक के जो देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, इन्होंने एक अनौपचारिक बात कही कि हम जो है एक समिट बनाएंगे जो आगे में मिलते हैं। ठीक है, एक समिट बनाएंगे जो आगे मिलते हैं। तो इस तरह उन्होंने जून 16 जून 2009 को, इसके पहले क्या है, न्यूयॉर्क में विदेश मंत्रियों की जो है औपचारिक बैठक हुई, ये ब्रिक के समूह बनाने के लिए। और 16 जून 2009 में ये ब्रिक देश, ब्रिक तब ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक देश, BRIC, ब्रिक यानी ब्राजील। क्या था? ब्राजील, रसिया, इंडिया एंड चाइना।
ये चारों मिलकर के इन्होंने एक समूह बनाया, चारों मिलकर के एक समूह बनाया। चारों देखिए, ब्राजील की भी जनसंख्या बड़ी है, क्षेत्रफल ज्यादा है, रसिया की भी जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल बड़ा है, इंडिया की भी जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल बड़ा है, चाइना का। ये जो देश जो हैं ये मिलकर के खुद 49% विश्व के 49% जो जनसंख्या जो है पॉपुलेशन इनमें खुद है। और इनका ट्रेड क्या है, विश्व के ट्रेड का 45%। इनकी जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन जो है 49% के जो है। और जीडीपी क्या है, जीडीपी जो है 45% के बराबर है। तो करीब करीब हाफ है, जनसंख्या मोर देन करीब हाफ है और जीडीपी 50% के करीब है। तो ये बताइए, ये चारों जब इमर्जिंग कंट्री है, इकोनॉमिक्स में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इन्होंने मिल करके एक समूह बनाया कि हम मिल करके अर्थव्यवस्था अपनी जो है, अपने सारे देशों की अर्थव्यवस्था ठीक करके रखेंगे। तो ये जो है अमेरिका और पश्चिमी देशों का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, इसमें जो उनका वर्चस्व है उनके प्रभाव को हम कम करेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अपने आपस में ट्रेड जो है आपस में ट्रेड हो गया और विज्ञान प्रौद्योगिकी में, ये सब में हमको सहायता मिलेगी। तो 16 जून 2009 में ब्रिक देशों, 4 देशों ने ये इसकी एक समूह बनाया। ठीक, और दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हो गया। और तीसरी मीटिंग, थर्ड समिट 2011 में जब चाइना में हुई, आई थिंक चाइना में हुई है, थर्ड समिट 2000 चाइना में जब हुई, चीन में 2011 में तीसरी समिट हुई, तो इसमें साउथ अफ्रीका भाग लिया था। साउथ अफ्रीका भाग लिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इसकी स्थापना हुई और समिट जो है हर साल जो है, हर साल जो हर देश के जो जितने इसमें देश है, एट प्रेजेंट जानते हैं करीब 10 देश हैं, कभी 11, अभी कहीं कहीं लिखा रहता है 11 है, कहीं कहीं लिखा रहता है 10, क्योंकि सऊदी अरबिया का कोई क्लियर नहीं है वो अभी कि ज्वाइन हुआ कि नहीं। तो वो ब्रिक्स जो देश हैं, ब्रिक्स देश जो है वो टोटल संख्या कितनी है, 10 है। जो 5 तो पहले थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और 5 नए देश जो हैं, 5 नए देश कौन कौन से हैं? इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ये जो है 5 जो है नए इसमें ज्वाइन किए हैं। इनकी एंट्री जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है, 2024 से। इस तरह से 5 जो हैं, अब तक तो इनकी जो मीटिंग जो थी 2025 तक
इनकी जो है सम्मेलन इनका हुआ है, अब तक जो है 70 सम्मेलन हो चुके हैं। 2009 से शुरू हुआ और 2025 तक चला। 2025 आखिरी कहाँ हुआ? 2000 जुलाई 2025 जो है आखिरी ब्राजील में हुआ। ब्राजील में हुआ अभी जुलाई में, और हर देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मीटिंग में को अटेंड किए। तो इस तरह हर साल ये रोटेशन बेसिस पर होता है। इनकी जो मीटिंग होती है रोटेशन बेसिस पर होती है। जैसे पहला क्या है, ब्राजील है, फर्स्ट मीटिंग मान लीजिए ब्राजील किया, सेकंड रसिया किया, थर्ड के इंडिया, फोर्थ चाइना, ऐसे करते गए। बाद में जब साउथ अफ्रीका, फिर अगेन ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये जो रोटेशन बेसिस पर होता है, ठीक है। और अब देखिए जो 10 कंट्री हो गए हैं, तो अब कैसे रोटेशन चलता है, इन्हीं 5 में ही होता है या 10 कंट्री में भी रोटेशन होता है, ये आगे अगली मीटिंग में पता चलेगा। और इनका अस्थाई जो हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स का अस्थाई हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहां पर है? संघाई जो कि चीन में है, ठीक। इसके पहले इलेक्टेड ये देखिए जो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से जो है इन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का एकाधिकार के चलते इन्होंने क्या किया, अपना एक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया 2014 में। 2014 में एनडीबी बैंक की स्थापना किया, जो कि आसानी से जितने ब्रिक्स देश हैं उनको जो है आराम से उनके विकास के लिए पैसे दे देंगे। कोई योजना है, कोई पुल बनाना है, कहीं कुछ है, चाहे कोई आपदा है, ये उसके लिए ये आसानी से ये बैंक जो है इनको लोन दे देता था। जबकि IMF और WTO जो है, इसमें शेयर जो है होल्डर अमेरिका ज्यादा हैं, पश्चिमी देश ज्यादा थे, तो ये इन्हीं की ही बात सुनते थे। तो इसके चलते इन्होंने ब्रिक्स देशों ने अपना एक एनडीबी बैंक स्थापित किया 2014 में, जिसका जो है, जो हमने संघाई में बताया था हेडक्वार्टर उस बैंक का है। बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। और इस बैंक के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट ए कामत जो कि इंडिया के थे, ठीक। तो इसका जो है कुछ उद्देश्य है। ब्रिक्स का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एम यानी AIM, एम यानी उद्देश्य। देखिए पहला है आर्थिक सहयोग, ये जो है ब्रिक्स देश आपस में आर्थिक सहयोग करेंगे। मतलब ये नहीं है कि हम जो है किसी को दबाएंगे, जिसको मदद की जरूरत है
उसके विकास के लिए, उस देश के विकास के लिए, उस देश में अगर कोई आपदा आई है उसके लिए आर्थिक सहयोग इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है? वैश्विक प्रभाव का बढ़ाना। वैश्विक प्रभाव का बढ़ाना मतलब हम इसको जो है इतना विश्व में जितना भी IMF है, WT है, UNO है, ये सब में अपने देशों के प्रभाव को बढ़ाना, ये इतने ज्यादा इकोनॉमिक सामाजिक रूप में इतने आगे बढ़ जाए कि इनका इतना ज्यादा प्रभाव रहे विश्व में कि हाँ ये भी कोई संगठन है या ग्रुप है। थर्ड क्या था? अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार। भाई अगर हम हर रूप से टाइट रहेंगे, हर रूप से आगे रहेंगे, हमारी ग्रोथ ज्यादा, GDP ग्रोथ ज्यादा रहेगी, तो हम जितने भी UNO है, WTO है, जितने भी ये संस्थाएं हैं, इसमें हमारा दबदबा रहे, ताकि हम बोल सकें, कदम उठा सकें, नहीं कि हमारी भी बात सुननी चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार में दबाव ला सकते हैं। चौथा है सतत विकास। सतत विकास मतलब जो देश बहुत कमजोर है, अब इसमें क्या है, ब्राजील, रसिया और चाइना की इकोनॉमिक ठीक है, इंडिया की भी इकोनॉमिक फिलहाल ठीक हुई है, साउथ की अफ्रीका की कमजोर है, और बाकी 5 देश जुड़े हैं उनकी भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो सबके में विकास, सतत मतलब कंटिन्यूअस विकास हो, इसमें ये मदद करेगा। फिर आखिरी क्या है? वैश्विक चुनौतियों को संरक्षण देना। वैश्विक चुनौतियों का वैश्विक चुनौतियों का समाधान, यानी संरक्षणवाद जैसे मुद्दे, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग, ये सब पर सहयोग करना, ये था इनके उद्देश्य। इनके एजेंडे क्या हैं? एजेंडा क्या है? पहला अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, आजकल आतंकवाद हर देश में करीब करीब फैला हुआ है, इसका मिलकर के जो है सामना करना। दूसरा जो है जलवायु परिवर्तन। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिससे कहीं कहीं क्या होता है, बाढ़ आ जा रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं ज्यादा बर्फ पड़ रही है, कहीं ज्यादा तूफान आ रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। थर्ड जो है पॉइंट, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर। खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा। भाई भूखमरी ना हो, इसके लिए भोजन की व्यवस्था जरूरी है। तो हर देश
अगर कहीं कुछ आपदा हो जाती है तो उसके लिए जो अपने गोदामों में अनाज सुरक्षित रखते हैं, चाहे अपने देश के हो चाहे दूसरे देश को मदद करने के लिए, इसी तरह एनर्जी की भी सुरक्षा करना है। एनर्जी भी तो चाहिए, जैसे बिजली पानी मिल सके, हर तरीके से खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का संरक्षण। फिर जो है आपका क्या है, आपात स्थिति में वित्तीय मदद। कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, उसमें आपस में देश जो है एनडीबी बैंक इसीलिए खुला हुआ है वित्तीय मदद के रूप में। तो ये थे एजेंडा। अब निष्कर्ष क्या है इसका, कंक्लूजन। ब्रिक्स का कंक्लूजन ये है कि ये ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रियां हैं, 5 तो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। ब्राजील जो है साउथ अमेरिका से है, रसिया जो एशिया से है, इंडिया एशिया से, चाइना एशिया से, साउथ अफ्रीका महाद्वीप से, ये सब मिल करके जो है मोर देन 50% जो है जनसंख्या, और 5 नए देश मिल गए तो 60% जनसंख्या तो विश्व की इन्हीं में हो जा रही है। और जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, वही मार्केट रहेगा। और अभी तक तो 5 देश थे, इनका जीडीपी जो था पूरे विश्व का जो है 45%, और ट्रेड जो होता था 1/4 से ज्यादा तो ट्रेड विश्व व्यापार में इनका खुदा होता था। लेकिन अब 5 देश और मिल गए, तो इससे का मतलब है, इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो मार्केट भी ज्यादा रहेगी। अब मार्केट ज्यादा रहेगी तो जीडीपी भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो है फ्यूचर में ब्रिक्स देश जो है अपनी जो है ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रियां हैं, ये अपना जो है जीडीपी बढ़ाएंगी, जिससे जो है इनका जो है प्रभाव जो है तानाशाह तो नहीं होगा, प्रभाव जो है जो पश्चिमी देशों का प्रभाव, अमेरिका जो तानाशाही है, उसके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। और ये जो है इसीलिए इन्होंने ये ब्रिक्स जो है आपस में ये समूह जो है बनाया हुआ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो आगे देखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।